सरकारी योजना का नाम बदल गया है। मनरेगा अब वीबीजी राम जी बन गया है। एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या नाम बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या सिर्फ स्कीम का नाम बदलने से किसी को सच में काम मिल जाएगा? क्या एक छोटी सी सरकारी मदद का इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी असफलता का कारण तो नहीं बन रहा है? क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ गारंटीड काम की तलाश में है, जबकि आपका असली पोटेंशियल कहीं और है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खतरनाक मानसिकता की जो आपको निर्भरता के जाल में फंसा देती है, और कैसे आप इस जाल को तोड़कर अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी योजना की बात नहीं है, ये बात है आपकी अपनी जिंदगी की योजना की। ये कहानी है राम की। राम एक छोटा सा कारीगर है, स्किल्स भी है, पर हर साल जैसे ही खेती का सीजन खत्म होता है, वो खाली बैठ जाता है। वो हमेशा ये देखता है कि उसके पड़ोस के लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। उसे लगता है कि चलो, इसमें कम से कम गारंटीड काम तो मिल रहा है। राम का इमोशनल हाई पॉइंट यही था जब उसे लगा कि सरकार ने कम से कम 100 दिन की नौकरी की गारंटी तो दी है। ये उसके लिए एक छोटी सी जीत थी, एक आर्थिक सुरक्षा का इल्यूजन। लेकिन राम का असली लो पॉइंट तब आता है जब वो देखता है कि उस काम में उसका मन नहीं लग रहा। वो अपनी असली स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहा। वो हर दिन सिर्फ वक्त काट रहा है। वो मन ही मन जानता है कि वो इससे कहीं बेहतर कर सकता है, पर उसे गारंटीड इनकम का डर बांध कर रखता है। फिर अचानक न्यूज आती है, मनरेगा का नाम बदलने वाला है, या शायद उसमें कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे ही ये खबर आती है, राम डर जाता है। उसकी छोटी सी गारंटीड दुनिया हिल जाती है। उसे लगता है कि अब क्या होगा? क्या अब भी 100 दिन का काम मिलेगा या नहीं? क्या नई स्कीम उसके गांव तक पहुंच पाएगी? इस डर ने राम को एक बहुत बड़ा सच दिखाया। वो सच ये था कि उसकी सफलता किसी योजना के नाम पर नहीं टिकी थी, बल्कि उस योजना पर उसकी निर्भरता ने उसे कमजोर बना दिया था। राम, जिसे अपने हुनर पर भरोसा होना चाहिए था, वो आज सिर्फ एक सरकारी कागजात और बजट पर निर्भर हो गया था। सोचिए, अगर राम उस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को बढ़ाने, अपनी कारीगरी को डिजिटल बेचने या अपने छोटे काम को बड़ा करने में करता, तो क्या आज उसे इस तरह नाम बदलने की खबर से डरना पड़ता? यही सवाल आपको खुद से पूछना है। क्या आप भी सिर्फ स्कीम का नाम बदलने का इंतजार कर रहे हैं, या आप जिंदगी की असली दौड़ में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ बाहरी सहारे का इंतजार करते रहे, तो हम जिंदगी की असली दौड़ में कहां खड़े होंगे? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें अगले सेगमेंट में ढूंढना है। यहीं पर राम की कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है, और ये सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ती है। हम सब सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहते हैं। एक गारंटीड सैलरी, एक गारंटीड फ्यूचर, एक गारंटीड लाइफ। और ये गारंटीड शब्द ही सबसे खतरनाक है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सोचिए, क्या दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी नौकरी, कोई भी स्कीम 100% सुरक्षित है? नहीं है। आज जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको लाखों की सैलरी दे रही है, कल अगर टेक्नोलॉजी बदल गई या रिसेशन आ गया, तो क्या वो कंपनी आपको निकालेगी? नहीं, जरूर निकालेगी। जब एक बड़ी योजना का नाम बदला जा सकता है, जब बड़ी से बड़ी कंपनी छंटनी, ले ऑफ्स कर सकती है, तो आप किस गारंटी पर इतना भरोसा कर रहे हैं? असल में, जब हम सिर्फ गारंटीड चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को भूल जाते हैं, और वो ताकत है हमारी काबिलियत। जब आप जानते हैं कि आपकी स्किल्स इतनी डिमांड में है, आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि एक दरवाजा बंद होते ही 100 नए दरवाजे खुल जाएंगे, तब आपको किसी सरकारी कागजात या किसी कंपनी के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से काम करता है। जब हमें पता होता है कि हमें कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, तब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम वो एक्स्ट्रा माइल नहीं चलते। राम भी यही कर रहा था। उसे पता था कि उसे 100 दिन का काम तो मिल ही जाएगा, इसलिए उसने अपनी कारीगरी को बढ़ाने की मेहनत नहीं की। उसने नए क्लाइंट्स नहीं ढूंढे, उसने अपना हुनर नहीं तराशा। एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ इतने ही अच्छे हैं कि आपकी जगह कोई भी ले सकता है, तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। सुरक्षा का असली मतलब बाहरी चीजों पर निर्भर होना नहीं है,
बल्कि खुद को इर्रिप्लेसेबल बनाना है। खुद को इतना काबिल बना देना कि लोग आपको खोजें, न कि आप काम खोजें। तो सवाल यह है कि खुद को इर्रिप्लेसेबल कैसे बनाएं? इसका जवाब है अपने शेप स्किल्स पर काम करना। शेप स्किल्स क्या होते हैं? टी की जो डंडी सीधी नीचे जाती है वो आपकी कोर एक्सपर्टीज है, जैसे राम के लिए उसकी कारीगरी। और टी की जो डंडी हॉरिजॉन्टल जाती है वो आपकी अदर स्किल्स है, जैसे मार्केटिंग, क्लाइंट से बात करना, ऑनलाइन बेचना, फाइनेंस मैनेज करना। अगर आप सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हैं तो आप कभी भी 100% सुरक्षित नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपनी कोर स्किल्स को मास्टर करते हैं और उसके साथ 3-4 दूसरी स्किल्स भी सीख लेते हैं तो आप इर्रिप्लेसेबल बन जाते हैं। आप खुद को उस गारंटीड इनकम के डर से आजाद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी काबिलियत पर दाव लगाना सीख लें तो हम ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो किसी भी योजना से बड़ी है। ये कैसे करें? ये सवाल हमें अगले सबसे महत्वपूर्ण लेसन की तरफ ले जाता है। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। आपकी जिंदगी इन दो शब्दों के बीच अटकी हुई है। राम स्कीम का नाम बदलने की खबर सुनकर रिएक्टिव हो गया था। वो डर गया, परेशान हो गया और अब इंतजार कर रहा था कि अगली स्कीम क्या होगी। एक रिएक्टिव इंसान वो होता है जो सिर्फ तब हिलता है जब उस पर कोई मुसीबत आती है। नौकरी चली गई तो नई नौकरी ढूंढी, स्कीम बंद हो गई तो अगली स्कीम का इंतजार किया। उनका जीवन हमेशा बहाने, शिकायत और परिस्थितियों पर दोष देने में निकल जाता है। इसके उलट एक प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो परिस्थितियों से पहले तैयारी करता है। एक प्रोएक्टिव इंसान राम की तरह तब तक इंतजार नहीं करता जब तक स्कीम का नाम न बदल जाए। वो हर दिन काम के दौरान भी सोचता है कि मैं आज क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं जिससे कल मेरी वैल्यू बढ़ जाए। वो अपने बैकअप प्लान पर काम करता है जब उसका करंट प्लान अब मजबूती से चल रहा होता है। आप भी सोचिए, आपके पास अभी एक नौकरी है, एक बिजनेस है, एक पढ़ाई है। क्या आप सिर्फ उसे कर रहे हैं और रिएक्टिव जीवन जी रहे हैं, या आप हर हफ्ते कुछ नया सीख रहे हैं, एक नई स्किल पर काम कर रहे हैं, या एक साइड हसल शुरू कर रहे हैं? यही प्रोएक्टिविटी है। प्रोएक्टिविटी सिर्फ बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीशंस के बारे में है। 1. इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन। रिएक्टिव लोग सिर्फ वही न्यूज़ देखते हैं जो उन्हें डर या गुस्सा दिलाती है। प्रोएक्टिव लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या आप मनरेगा के नाम बदलने की खबर पर सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, या आप नई योजना के तहत अपने लिए बेहतर अवसर ढूंढ रहे हैं? 2. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव लोग उन चीजों पर अपनी एनर्जी लगाते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, जैसे उनकी स्किल्स, उनका बिहेवियर। रिएक्टिव लोग उन चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जैसे सरकार की नीति, मौसम या किसी और का ओपिनियन। जब राम ने स्कीम पर निर्भरता छोड़ी तब उसने अपनी कारीगरी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था। 3. छोटी जीत, स्मॉल विंस की आदत। छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी प्रोएक्टिविटी की तरफ ले जाती है। एक दिन में 15 मिनट ज्यादा काम सीखना, एक हफ्ते में एक नई किताब पढ़ना, एक महीने में अपनी फील्ड के एक नए इंसान से मिलना। ये छोटी छोटी जीतें आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी सफलता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या वो किसी सरकारी योजना या किसी बड़ी कंपनी के हाथ में है, या वो पूरी तरह से आपके हाथ में है? अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके पास रहेगा। आप खुद अपनी लाइफ की दिशा तय करेंगे। ये सब सुनने में आसान लगता है, पर जब हमारे सामने बड़ा रिस्क आ जाता है तब क्या होता है? जब हमें गारंटीड इनकम छोड़कर अनिश्चितता में जाना पड़ता है तब हम क्यों डर जाते हैं? ये डर हमें हमारे असली पोटेंशियल को अनलॉक करने से रोकता है। पोटेंशियल, आपके अंदर छिपी हुई वो शक्ति जिसे अभी तक आपने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। ये किसी भी सरकारी बजट या किसी भी स्कीम की समय सीमा से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब मनरेगा जैसी योजनाओं की बात होती है तो काम को अक्सर सिर्फ मजदूरी
या टाइम पास समझा जाता है। ये सोच ही गलत है। काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, काम अपनी स्किल्स को बढ़ाने का एक जरिया है। राम का सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब उसने अपने मन की निर्भरता को खत्म किया। जब उसने ये समझना शुरू किया कि उसकी कारीगरी, कोर स्किल ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। उसने अपने काम को सिर्फ मजदूरी नहीं समझा, उसने उसे स्किल्स बिल्डिंग का मौका समझा। ये एक गोल्डन रूल है, पैसा हमेशा स्किल्स को फॉलो करता है। अगर आप अपने काम में इतने अच्छे हैं कि कोई और उतना अच्छा नहीं कर सकता, तो आपको कभी काम की कमी नहीं होगी। आपका काम ही आपकी जीवन बीमा है। हमारा पोटेंशियल 8 अक्षरों में छिपा है, जिसे आपको अनलॉक करना है। पी, प्रैक्टिस, अभ्यास, रोज थोड़ा सा ज्यादा। राम ने सोचा कि अगर वो सरकारी काम में 8 घंटे दे सकता है, तो 2 घंटे अपनी कारीगरी को क्यों नहीं दे सकता। डिसिप्लिन सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। ओ, अपॉर्चुनिटी। अवसर, हमेशा अवसरों की तलाश में रहें, न कि सुरक्षा की तलाश में। अक्सर बड़ा अवसर हमेशा रिस्क के पीछे छिपा होता है। मनरेगा सिर्फ एक सुरक्षा थी, राम का अपना काम उसका अवसर था। टाइमिंग। सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। अगर आप हर दिन तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन कोई नया मौका आएगा, आप उसके लिए तैयार होंगे। एक्सपैंड। विस्तार करना, अपनी स्किल्स को एक्सपैंड करो। अगर आप सिर्फ ईंटें बिछाते हैं, तो सीखो कि छत कैसे डाली जाती है। अगर आप सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, तो दूसरी भाषा सीखो। नेटवर्क। संबंध बनाना, अपने फील्ड के बेहतर लोगों से मिलो, उनसे सीखो। राम ने अपने से सफल कारीगरों से मिलना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि अपने काम को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। टेक इनिशिएटिव। पहल करो। किसी के इशारे का इंतजार मत करो। अगर आपको लगता है कि कोई काम बेहतर तरीके से हो सकता है, तो उसे करो। इम्प्रूव। सुधार करना, डेली इंप्रूवमेंट। हर दिन खुद से पूछो, कल से आज मैं 1% बेहतर कैसे हो सकता हूं। जापान में इसे काइजन कहते हैं। छोटे, लगातार सुधार जो समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। ऑथेंटिसिटी। प्रामाणिकता, अपनी असली पहचान के साथ काम करो, किसी की कॉपी मत करो। राम की कारीगरी यूनिक थी, और जब उसने उसे लोगों तक पहुंचाया, तो उसे सफलता मिली। लर्न। सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए तरीके। जो आज सीख रहा है, वही कल लीड करेगा। याद रखना दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य या असफलता नहीं है, बल्कि वो छोटी सी सुविधा है जो आपको बड़ी महत्वाकांक्षा से रोक देती है। किसी भी स्कीम या किसी भी जॉब की गारंटी एक गोल्डन केज की तरह होती है, एक सोने का पिंजरा। आप उसमें सुरक्षित तो है, पर उड़ नहीं सकते। आज जब मनरेगा जैसी योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक जागने का अलार्म है। ये हमें बता रहा है कि बाहरी सहारे कभी भी स्थायी नहीं होते। स्थायी है तो बस आपका अपना हुनर और आपकी खुद पर निर्भरता। अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है इस आत्मनिर्भरता को अपनी आदत बनाना। तो मेरे दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि निर्भरता की मानसिकता को तोड़ दो। अपनी सफलता को किसी सरकारी योजना या किसी कंपनी के बजट पर निर्भर मत रहने दो। आज ही 3L के उन 9 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करो। कल नहीं, अभी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज से आप कौन सा एक नया स्किल सीखना शुरू कर रहे हैं, जिससे आप खुद को रिप्लेसेबल बना सके। याद रखना, आप सफलता के सारथी हैं, और सक्सेस का साथी हमेशा आपके साथ है। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में 1% भी बदलाव आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उस हर दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी भी गारंटीड लाइफ के भ्रम में जी रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।